Welcome to Garima GRS Education. थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री एक ब्रांच है जो ताप को मापने का कार्य करती है। फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ताप मापक गुण, ये देखना कि ताप मापक गुण क्या होता है। किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण का जो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ यूनिफॉर्म रूप से वेरी हो, यानी ताप परिवर्तन के साथ साथ उस गुण में भी समान रूप से परिवर्तन हो, तो उस गुण को कहते हैं ताप मापक गुण, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। अब जैसे मान लो कि ये कोई वायर है, ये कोई वायर है तो इसका रेजिस्टेंस है आर। इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, और ये मेटेलिक वायर है, कंडक्टर है, तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यूनिफॉर्म रूप से अगर बढ़ता है, समान रूप से अगर बढ़ता है, जितना टेम्परेचर में वेरिएशन करें उतना ही इसमें वेरिएशन, यानी टेम्परेचर को जिस रेट से हम बढ़ाएं उसी रेट से इसका प्रतिरोध बढ़े, तो इसके प्रतिरोध के गुण को हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रेशर है, एयर प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, निश्चित आयतन पर जो प्रेशर है, अब वो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरह से मरकरी का है, मरकरी का जो स्तंभ है, जो हाइट है, ये मरकरी है। मरकरी मान लो इसमें भरा हुआ है, और आमतौर पर मरकरी भरा होता है हमारे लाइफ में। तो अब जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो मरकरी की हाइट बढ़ती जाएगी, यानी प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, एच डी जी से या एच रो जी से, तो समान रूप से बढ़ेगा। मतलब एक इस तरह से बढ़ेगा, जैसे इसका ग्राफ देखें तो इस तरह से बढ़ेगा समान रूप से। यहाँ पर आप पॉइंट ले लें तो ये 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 जितना इसमें वेरिएशन करेंगे उतना इसमें वेरिएशन, ठीक है। तो ये जो है समान रूप से, इसका ग्राफ सीधी रेखा आता है, समान रूप से बढ़ेगा। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से हम कैसे अज्ञात ताप को ज्ञात करते हैं, अज्ञात ताप को कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। मान लेते हैं, लेट at the temperature 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर क्या है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी चीज का जो ताप मापक गुण है एक्स, आर, एक्स जीरो, एक्स 100 एंड एक्स टी रेस्पेक्टिवली। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो एक्स जीरो थी किसी भी पदार्थ की, 100 डिग्री पर एक्स 100 थी, और टी डिग्री पर एक्स टी थी। जैसे मान लो किसी का प्रतिरोध ही ले लें हम आर, किसी चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री पर आर जीरो था, 100 डिग्री पर आर 100 मान लिया हमने, और टी डिग्री पर आर टी मान लिया। प्रेशर होगा तो पी जीरो, पी 100 और पी टी हो जाएगा। और मरकरी का अगर हाइट होगी तो एच जीरो, एच 100 और एच टी, ठीक है। तो स्तंभ है उसका।
कहने का मतलब यह है कि इसमें हम टी को कैसे ज्ञात करेंगे। अज्ञात ताप है, 0 हमको पता है, 100 हमको पता है, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें यूनिफॉर्मली रिलेशन होता है, तो हम एक इक्वेशन मान सकते हैं कि x इज इक्वल टू AT प्लस B, वेयर A and B are constant। वेयर A and B are constant, क्योंकि ये लीनियरली इक्वेशन बनेगा। x इज इक्वल टू AT प्लस B, ये T डिग्री टेम्परेचर इसका जो प्रॉपर्टी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब 0 पर क्या हो जाएगा, x0, तो x0 इसी के अकॉर्डिंग x0 इज इक्वल टू A इंटू 0, टी की वैल्यू 0 प्लस B, बराबर हो जाएगा, तो 0 हो गया, B हो जाएगा, यानी x0 इज इक्वल टू B, और x100 A इंटू 100 प्लस B, यानी x100 हो जाएगा 100 A प्लस B, और xt ये है, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हमें टी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस बी को कैंसिल करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड एंड थर्ड माइनस सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन को इसमें से और इसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड एक्स टी माइनस सेकंड x0, कितना हो जाएगा, एक्स टी कितना है ए टी प्लस बी, और ये x0 माइनस बी, इंप्लाइज दैट बी से बी कैंसिल, ए टी हो जाएगा, यानी कि एक्स टी माइनस x0 इज इक्वल टू ए टी। इसी प्रकार हम थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, थर्ड क्या है, x100 माइनस थर्ड में से सेकंड को x0 इज इक्वल टू, थर्ड है 100 A प्लस बी, 100 A प्लस बी, और सेकंड है बी माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 100 A हो जाएगा, यानी कि x100 माइनस x0 इज इक्वल टू 100 A। इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन और इसको मान लीजिए फिफ्थ इक्वेशन, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बी सप्रेस कर दिया यहां से, अब हम ए को भी सप्रेस करेंगे। फ्रॉम, देखो कैसे करेंगे, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो फोर्थ अपॉन फिफ्थ, 4 में 5 का भाग दे देंगे, तो एक्स टी माइनस एक्स जीरो अपॉन, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग लगेगा, ये x100 माइनस x0, x100 माइनस x0 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 A। अब ए से ए कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, टी x100 माइनस x0, टी की इधर मल्टीप्लाई हुई, इज इक्वल टू एक्स टी माइनस x0 इंटू 100, और t इज इक्वल टू एक्स टी माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100। ये हो जाएगा अननोन टेम्परेचर निकालने का तरीका, अगर हमें अननोन टेम्परेचर पर उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दी हुई है। जैसे कि हमें दी हुई है कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस R0 था, 100 पर R100 है, और T डिग्री पर RT है, तो इसी के अकॉर्डिंग T फॉर्मूला बन जाएगा कि T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0
इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा और टी हमको मिल जाएगा, टी ज्ञात हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है अननोन टेम्परेचर का। इसके आधार पर एक तो न्यूमेरिकल है, उनको करिए। जैसे एक न्यूमेरिकल बता देते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक स्थिर आयतन गैस तापमापी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर पारे के दाब दर्शाता है। जब दाब 60 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ है तो ताप ज्ञात कीजिए। यानी कि P0 और P100। P0 हमको दिया है क्योंकि दाब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, P0 दिया है 50 सेंटीमीटर और 100 डिग्री पर उसका प्रेशर है 90 सेंटीमीटर, मतलब स्तंभ। और पीटी है 60, पीटी है 60 सेंटीमीटर। तो हमको टी ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 सेंटीमीटर के 50 सेंटीमीटर पारा ऊपर चढ़ जाता है, तो उसमें जितना प्रेशर बनेगा वो है P0। P100 90 सेंटीमीटर चढ़ा देता है, तो और एक अज्ञात टेम्परेचर है जिस पर वो 60 सेंटीमीटर पारा चढ़ जाएगा, वो ताप कौन सा है, वो टेम्परेचर कौन सा है? ये T100 है। तो हमने पढ़ा अभी T इज इक्वल टू क्या होगा, Pt माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100, वही xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0। तो T निकालिए, Pt कितना है, 60 माइनस 50 अपॉन P100 90 माइनस P0 50 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 60 में से 50 गया 10 बट्टे 90 में से 50 गया 40 इंटू 100। 0 से 0 और 4 से 25, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 60 सेंटीमीटर पारा चढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो ये एक्स वाला है। एक्स कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, आर में होगा तो आर टी माइनस आर जीरो अपॉन R100 माइनस R0। ठीक है, अब आता है Thank you.